हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहसिन अली। मैं हूं आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोच। आप सभी लोगों से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अगर आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा आखिर तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि इंग्लिश अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है जो आप अपनी डेली रूटीन में करते हो, वही सब करते रहना है। उसके साथ आप कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे नेचुरल तरीके जिनको इम्प्लीमेंट करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। इस वीडियो में कुछ नेचुरल तरीके जिसमें से आपको अपने डेली रूटीन से हटना नहीं है। जो आप डेली रूटीन, आपका जो डेली शेड्यूल है उसी को फॉलो करना है। उसी के साथ साथ आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। आप सभी लोग, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है इसलिए इसको पूरा देखना और स्किप करके मत देखना, फॉरवर्ड करके मत देखना। आप सभी लोग कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आप खाना खाते हैं तो रोज़ आप कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, लेकिन अगर अपने खाने में कुछ हेल्दी हैबिट्स फॉलो कर ली तो वो आपको हेल्दी बना देता है। अगर आपको भूख लगी है तो आपके पास ऑप्शन है, आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई फ्रूट खा सकते हो, कोई सैलड खा सकते हो। सैलड और फ्रूट खाने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, पिज़्ज़ा बर्गर खाने से आपकी हेल्थ ख़राब होगी। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश के बारे में ये पिज़्ज़ा और बर्गर बीच में कहाँ से आ गया। इसी को रिलेट करते हुए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जो कंज्यूम करोगे आप वो बनोगे। आप इंग्लिश से रिलेटेड एक बात बताता हूँ, रोज कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नॉलेज आप कंज्यूम करते हैं। रोज आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप रोज कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, आप रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, आप रोज कुछ ना कुछ देखते हैं। आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, आप रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, आप रोज कुछ ना कुछ देखते हैं। अब ये सारी चीजें जो आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, ये आप अपनी मदर टंग में करते हो। आपकी जो भी मातृभाषा होंगी, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, जो भी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, जो भी आपकी मदर टंग होंगी, आप ये इंफॉर्मेशन और ये नॉलेज उसी भाषा में कंज्यूम करते होंगे। इसको आपको सिर्फ रिप्लेस कर देना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। कल से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ोगे। कल से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बुक पढ़ना है तो आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ोगे। जितनी बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल है, मैं नहीं समझता कि आपकी मदर टंग में अवेलेबल होंगी। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ईजिली आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पे मिलती है। और इंटरनेट पे हर इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में अवेलेबल है। इंटरनेट की तो लैंग्वेज ही इंग्लिश है, राइट। उसके बाद आप कुछ भी सुनते हैं, आप कुछ ना कुछ सुनते होंगे। मुझे नहीं पता आप क्या सुनते, लेकिन जो भी चीज़ आप सुनते होंगे वो आप इंग्लिश में सुनो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पॉडकास्ट सुनना शुरू करो। पॉडकास्ट क्या होते हैं? कुछ ऑडियोज होते हैं। आपका जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है उसके पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखते हो। आप अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इसमें आपको इंटरेस्ट है। इसी तरीके से आपका जो भी फील्ड है, आप जहां भी जिस बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हो, अगर यूट्यूब पे हो या कोई पॉडकास्ट सुनो या कुछ देखने की बात करो तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देखो। पहली चीज, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो कोई नॉवेल हो, चाहे वो कोई नॉलेज बुक हो या कोई न्यूज़पेपर हो, कोई मैगजीन हो, कुछ भी हो, वो आप इंग्लिश में पढ़ो। यानी आप जो कुछ कंज्यूम करो वो इंग्लिश में कंज्यूम करो। उसके बाद आप जो कुछ सुनो, कुछ भी सुनते होंगे आप, मैं बेस्ट चीज़ बोलूँगा आपको, आप पॉडकास्ट सुनो, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको इंग्लिश में इंटरनेट पे ढेरों लाखों करोड़ों पॉडकास्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, राइट। आप पॉडकास्ट सुनते हो तो वो इंग्लिश में सुनो। तीसरी चीज, आप कुछ ना कुछ जरूर देखते होंगे। आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, आप कोई वेब सीरीज देखते होंगे, आप कोई मूवीज देखते होंगे, आप कोई शो देखते होंगे, आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप उसकी कमेंट्री हिंदी में सुनते होंगे। तो आप कुछ भी जो देखते हो वो इंग्लिश में देखना शुरू करो। यूट्यूब पे अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो इंग्लिश में देखो। अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो तो इंग्लिश में देखो। अगर इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है तो कम से कम उसके सबटाइटल्स ऑन कर दो ताकि आप इंग्लिश में कंज्यूम कर पाओ, राइट। इसी के साथ साथ आप अगर जब कभी भी कोई स्पोर्ट्स देखते हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, उसकी कमेंट्री सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सुनो। ये आपको बहुत हेल्प करने वाली चीज़ है, राइट। इसी के साथ आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप रोज कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हो, आपके ब्रेन में
इनपुट कर रहे हो, आपका हर इनपुट वाला चीज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में चाहिए। जब आप इंग्लिश में कोई चीज को इनपुट करोगे तो आपके ब्रेन को आदत पड़ेगी इंग्लिश को पढ़ने की, इंग्लिश को सुनने की, इंग्लिश को देखने की, उसको समझने की। राइट। अब बहुत बार ऐसा होगा, मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, अब जो बताने जा रहा हूं, बहुत बार ऐसा होगा कि आप अगर इंग्लिश की कोई बुक पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएंगी, इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, कुछ पॉडकास्ट इंग्लिश में सुनोगे समझ में नहीं आएंगे, कोई यूट्यूब देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, कोई शो देखोगे, इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी देखो, क्योंकि जब आप छोटे थे, आपको इस बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना, साइंटिफिक अप्रोच है। आप जब छोटे थे तो आपको आपकी मातृभाषा नहीं आती थी, आपकी मम्मी, आपके पापा जिस भाषा में आपसे बात करते थे वो आपको नहीं समझता था। सुन सुन के आपको वो समझने लगा। सेम चीज आपको रिपीट करना है इंग्लिश के साथ। अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत गहराई में जाकर ग्रामर पढ़ लूंगा, कुछ बहुत मोटे मोटे बुक्स पढ़ लूंगा, लाखों इंग्लिश के वर्ड सीख लूंगा तो मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएंगी, तो आप गलत फहमी में हो। क्योंकि आपकी जो मातृभाषा है, आप हिंदी बोलते होंगे या जो भी आपकी मातृभाषा होंगी, वो आपने कोई ग्रामर के बड़े बड़े बुक से या बड़ी बड़ी डिक्शनरीज से वर्ड्स याद नहीं किए हैं, वो आपने सेम ऐसा ही किया है जो मैं अभी आपको करने के लिए बोल रहा हूं। आपने अपनी मदर टंग को बचपन से कंज्यूम किया है, जो पढ़ा है अपनी मदर टंग में पढ़ा है, जो सुना है अपनी मदर टंग में सुना है, जो देखा है, किसी से बात किया है तो अपनी मदर टंग में किया है। मैं आपको अभी आउटपुट की बात नहीं कर रहा कि आप इंग्लिश बोलो, मैं इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली ये बात कर रहा हूं कि आप इंग्लिश को कंज्यूम करो, इंग्लिश को पढ़ो, इंग्लिश को सुनो, इंग्लिश को देखो। जो पढ़ोगे इंग्लिश में पढ़ोगे, जो सुनोगे इंग्लिश में सुनोगे, जो देखोगे वो इंग्लिश में देखोगे। आप अगर इस चीज को कुछ महीने फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश में एक अलग लेवल का इंप्रूवमेंट आया है। इसका रीजन क्या है कि वो इंग्लिश आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेव होने लगेंगी, आपके ब्रेन को इंग्लिश की आदत पड़ने लगेंगी। ठीक उसी तरीके से जब आप पहले दिन जिम जाते हो तो आप 2.5 केजी का डंबल नहीं उठा पाते, आपको दिक्कत होती है। धीरे धीरे जब आप डंबल्स उठाने लगते हो, वजन उठाने लगते हो, तो एक दिन वो आ जाता है कि आप 15 केजी और 20 केजी भी बहुत आसानी से उठा लेते हो, क्योंकि आपके मसल्स को, बॉडी के मसल्स को वो वेट बियर करने की, उस वजन को बर्दाश्त करने की, उसको संभालने की आदत पड़ जाती है। ठीक इसी तरीके से आपके ब्रेन के जो मसल्स है उनको इंग्लिश को समझने की, इंग्लिश को कंज्यूम करने की आदत पड़ जाएंगी। फिर कभी हम बात करेंगे कि बोलना कैसा है। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो इनपुट की है। जब इनपुट पूरा इंग्लिश में जाएगा तो आउटपुट भी इंग्लिश में निकलेगा। मैंने आज आपके साथ जो चीज़ें शेयर की है इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपके अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया है। हाँ, लेकिन इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपकी इंग्लिश जर्नी में, ये सफ़र में, आपके इंग्लिश के सफ़र में आपकी हेल्प करने वाला है, तो इस वीडियो के कॉमेंट में यूज़फुल ज़रूर लिखना, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपके किसी दोस्त को इस वीडियो की नीड है उनके साथ शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया होगा, घंटी वगैरह नहीं दबाई होंगी तो ज़रूर दबा देना। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। मैं मोहसिन अली, आपका इंग्लिश फ्लुएंसी कोच, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय।